हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक तरफा मोहब्बत की दीवानगी की क्राइम स्टोरी बताना चाहते हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहन सहन में चकाचौंध और आधुनिकता घुली आबो हवा से अलग करीब 65 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पहचान रखने वाला शहर शाहपुरा है। वहीं मनोहरपुर इलाके के एकलव्य एकेडमी क्लासेज फॉर लाइब्रेरी सेंटर में ग्रामीण परिवेश की शोभा चौधरी पढ़ाई कर रही थी। वह चिमनपुरा के बाबा भगवान दास पीजी कॉलेज में जियोग्राफी की स्टूडेंट भी थी। वह एमए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ सीटी की तैयारी भी कर रही थी दोस्तों। इस कारण ही उसने कोचिंग सेंटर में अक्टूबर 2022 में दाखिला लिया था। दोस्त की पड़ी बुनियाद नए साल का पहला दिन था। कोचिंग क्लास खत्म होने पर शोभा जल्दी जल्दी अपनी किताबें कॉपियां बैग में समेट रही थी। इसी जल्दबाजी में उसकी एक नोटबुक बेंच के नीचे जा गिरी थी। उसमें रखे कुछ खुले पन्ने वहीं आसपास बिखर गए थे। उन्हें समेटने के लिए शोभा नीचे झुकने वाली ही थी कि तभी एक युवक बिखरे पन्ने समेटने लगा। कुछ सेकंड बाद नोटबुक और पन्ने शोभा को देता हुआ बोला, हाय, आई एम सुनील बागड़ी। तुम भी बागड़ी, मैं भी बागड़ी, अच्छा है ना? शोभा मुस्कुराई, कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं शोभा बागड़ी हूँ? वह तुरंत बीच में ही बोल पड़ा, अब यह मत पूछो कैसे पता, क्यों पता? तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हारा नाम शोभा बागड़ी है। तुम्हारा गढ़वाड़ में ननिहाल है। कहो तो कुछ और बताऊं? शोभा एक बार फिर मुस्कुराई और युवक से नोटबुक लेकर बैग में रख ली। बैग पीठ पर टांगती हुई बोली, थैंक्स, सिर्फ थैंक्स। मैं तुम्हें जान पहचान बनाना चाहता हूँ। मेरा घर भी गढ़वाड़ में है, युवक बोला। उसकी बात सुनकर शोभा ठिठक गई और बोली, तो तुम मेरे रिश्तेदार हो? रिश्तेदार अभी तक तो नहीं, लेकिन बनना चाहता हूँ, युवक बोला। इस पर शोभा चौंक पड़ी। रिश्तेदार बनना चाहते हो? क्या मतलब है इसका? मैं कुछ समझ नहीं पाई। शोभा अब थोड़े ठहराव के साथ बोली, इस बारे में कहीं बैठकर बात करते हैं ना? लड़का बोला, नहीं, मुझे जल्दी है। कहती हुई शोभा तेज कदमों से कोचिंग से बाहर निकल गई। पीछे पीछे युवक भी चलता हुआ बोला, अभी कम से कम दोस्ती का हाथ तो मिला लो। ठीक है, शोभा बोली और युवक के बड़े हाथ से अपना हाथ मिला लिया। इस तरह शोभा और सुनील बागड़ी के बीच पहली जान पहचान और दोस्ती की बुनियाद पड़ गई। कोचिंग में दोनों के अलग अलग क्लासेस थे। शोभा अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी हुई थी। वह नोट्स, किताबें और आगामी परीक्षाओं की दुनिया में खोई रहती थी, जबकि सुनील के दिलो दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। वह खोया खोया रहता था। शोभा से मिलने के लिए अक्सर वही पहल करता था। असल में सुनील बागड़ी, जिसका असली नाम सुरेंद्र मीणा है, ने शोभा के एक विवाह समारोह में 6 साल पहले 2017 में देखा था। तब वह अपनी ननिहाल गढ़वाड़ी में मामा राजेंद्र चौधरी के यहाँ शादी में गई हुई थी। सुरेंद्र मीणा उर्फ सुनील बागड़ी शोभा के मामा के घर के पास ही रहता था। वह शोभा को दूर से देखते ही उस पर मर मिटा था। एक तरफा प्रेम करता था। सुरेंद्र मीणा, यह कहें कि सुरेंद्र मीणा ने जब से उसे देखा तभी से वह उस पर फिदा हो गया था। उसकी अदाओं पर मर मिटा था। उससे एक तरफा प्रेम करने लगा था, जबकि शोभा ने आसमान समान नहीं हुआ था। बातचीत तो दूर की बात, उसके दिमाग में शोभा की सुंदरता बैठ गई थी। उसका ध्यान आते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। शादी के बाद वह अपने घर अनियार गांव लौट गई, जबकि धीरे धीरे कर सुरेंद्र ने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम कर ली थी, जैसे वह कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, आदि आदि। इसी सिलसिले में उसे मालूम हुआ कि वह
कालूराम बागड़ी की बेटी शोभा बागड़ी है जो साहेबपुरा में रहकर पढ़ाई कर रही है। एक तरफा प्यार में दीवाना बना सुरेंद्र उसे सालों से तलाश रहा था। प्यार को पाने के लिए उसने भी उसी कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया था। शोभा का सजातीय बनने के लिए सनकी प्रेमी ने अपने नाम के साथ उसकी जाति का टाइटल बागड़ी भी लगा लिया था। मौका देखकर सुनील शोभा से दोस्ती कर उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गया था। उसे प्यार की मंजिल तक पहुंचने का भरोसा था। इसी विचार के साथ शोभा से नज़दीकियां बढ़ाने लगा। जबकि शोभा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। उसे दो तरह की पढ़ाई करनी पड़ रही थी। क्लासेज की पढ़ाई के अलावा कोचिंग में पढ़ने जाना होता था, जिससे वह हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। सुरेंद्र के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजार पाती थी। शोभा आज के ज़माने की लड़की थी, लेकिन उसके लिए करियर सबसे महत्वपूर्ण था। वह सुरेंद्र की दोस्त बन गई थी, लेकिन उसकी दोस्ती हाल समाचार के आदान प्रदान तक ही सीमित थी। जबकि सुरेंद्र उसे अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगा था। दोस्तों, कोचिंग सेंटर में शोभा से अधिक बात नहीं होने पर वह उसे फोन पर बातें करने की कोशिश करता था। लंबी प्यार की बातें करने की शुरुआत करने से पहले ही शोभा कोई न कोई बहाने से फोन कट कर देती थी, जिससे सुनील उस पर हालचाल तक नहीं ले पाता था। किसी तरह वह शोभा को इतना बता पाया कि 6 साल पहले उसने जब से उसे देखा है वह उसे रातों सो सपने में आती है। शोभा ने समझाया सुरेंद्र मीणा को। यह सुनकर शोभा ने हंसते हुए अपनी सुंदरता की तारीफ पर सुनील को धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि उसकी सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं। इस पर यह मतलब नहीं कि वह अपने रूप रंगों की बातों पर ध्यान देती रहे। उसे फिजूल की बातों से मतलब नहीं है। पहले वह अच्छा करियर बनाना चाहती है। शोभा की बातें सुनकर सुनील मन महसूस कर रह जाता था। उसकी स्थिति एक पागल प्रेमी की तरह हो जाती थी और वह गहरे अवसाद में घिर जाता था। वह बार बार शोभा को समझाने की कोशिश करता कि उसे ने सिर्फ दोस्ती नहीं की है, बल्कि उससे मोहब्बत की है। बातों बातों में उसने कह भी दिया था कि वह उससे प्यार करता है। एक बार सुनील ने शोभा की एक सहेली के जरिए अपने दिल की बात पहुंचाने की कोशिश की। उसके जरिए कहलवाया कि यदि वह उसके प्यार को नहीं स्वीकारेगी तब तक वह अपना जीवन खत्म कर लेगा। इस बात का अक्सर शोभा पर हुआ। उसने तुरंत सुनील को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। सुनील खुश होकर उससे मिलने चला गया। शोभा ने उससे कहा, सुनील, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन यह दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं अच्छी लगती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। मैं लड़की हूँ, मेरा भी अपना बहुत कुछ है। मुझे भी अपने दिल की सुननी पड़ती है। समाज और परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना होता है। तुमने यही समझाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। सुनील बीच में ही बोल पड़ा, नहीं, समझाने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ। शोभा शहजाद के साथ बोल पड़ी, लेकिन तुम्हारी तो मांग सूनी है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, शादी की कोई निशानी। सुनील आश्चर्य से बोला, तुम सही कह रहे हो, मेरी अभी मंडप पर शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी 12 साल पहले एक शादी समारोह में ही तय हो चुकी है। मैं अपने माता पिता के फैसले को टाल नहीं सकती हूँ। शोभा ने अपने बारे में और स्पष्ट किया, बेकार की बातें हैं, मैं मानता इसे। आज के ज़माने के अनुसार तो यह बाल विवाह जैसी बात हो गई है। सुनील बहस करने लगा, तुम जो कुछ समझो या कहो, मेरे लिए यह एक सच्चाई है। मैंने 12 साल पहले जिसे अपना जीवन साथी मान लिया है, उसे कैसे ठुकरा दूँ? शोभा बोली, मैं भी तो 6 साल से तुम्हें प्यार करता हूँ। सुनील बिफरता हुआ बोला, यह सिर्फ तुम्हें समझते हो, इस बारे में केवल तुम्हें ही मालूम है। मैं तुम्हें एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझती हूँ। हम दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए भी थोड़ा लगाव है। शोभा की बात सुनकर सुनील का कोई जवाब नहीं निकला, लेकिन शोभा की बात सुनकर
सुनील हक्का बक्का रह गया। अंदर ही अंदर वह उससे नाराज था। उस वक्त उसकी आंखें नम हो गई। उसने कातर आवाज में सिर्फ इतना कहा, शोभा, एक बार ठंडे दिल और दिमाग से मेरे प्यार के बारे में विचार करो। बचपन में हो गई थी शोभा की शादी। शोभा इसका कोई जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। सुनील के दिमाग में खलल पैदा हो गई। उसने किसी प्रिय चीज के खो जाने का अपने भीतर गुस्सा भी महसूस किया। उसकी आखिरी कही बात सिर्फ दोस्त हूँ दिमाग पर हथौड़ी की तरह पड़ने लगी। फिर भी सुनील ने उम्मीद नहीं छोड़ी। शोभा से बातचीत का सिलसिला पहले की तरह जारी रखा। आखिरी बार शोभा ने दो टूक जवाब दे दिया, सुनील, तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। यह बात सुनील ने दिल में चुभ गई। उसके बाद तो सुनील की स्थिति पागल प्रेमी जैसी हो गई। वह किसी भी कीमत पर शोभा को हासिल करना चाहता था। दरअसल शोभा के पिता ने उसकी शादी 2011 में जयपुर में चंदवाजी के अरनिया गांव निवासी राजू लीला के साथ तय कर दी थी। जब उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो रही थी, राजू प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके चचेरे भाइयों के साथ शोभा की दोनों बहनों की शादी हुई थी। इस कारण शोभा के मम्मी पापा उसी परिवार में शोभा को ब्याहना चाहते थे। यह जानकर भी सुनील बागड़ी उर्फ सुरेंद्र मीणा शोभा के पीछे लगा हुआ था। 2023 के तीसरे हफ्ते की बात है। शोभा अपने पिता की खेती किसानी के कटाई में हाथ बटा रही थी। इस कारण वह बीते 10 दिनों से कोचिंग नहीं गई थी। सुनील उसे बार बार फोन कर रहा था। उन दिनों शोभा का फोन घर पर होता था। उसे लगा कि सुनील के लगातार फोन आने से घर वाले उसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। इस कारण उसने सुनील के नंबर को ब्लैक कर दिया था। नंबर ब्लैक होने पर सुनील नाराज हो गया था। अपनी नाराजगी के साथ उसने शोभा की सहेली को फ़ोन किया। उस रोज़ 21 मार्च की तारीख थी। उसने सहेली शोभा से बात करवाने की जिद की। शोभा की सहेली ने बताया कि वह 10 दिनों से कोचिंग नहीं आई है और उसकी शोभा से इस बीच एक बार भी बात नहीं हुई है। सुनील को शोभा की सहेली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गुस्से में आ गया। उसे लगा कि शोभा के बारे में उसकी सहेली भी उसे बरगला रही है। सुनील के दिमाग में अजीब तरह की शैतानियत क्रोंद गई थी। वह आक्रोशित हो गया था। उसकी मुट्ठियां भिज गई थी। उसने मन ही मन एक योजना बना ली थी। सुरेंद्र ने कर दिया शोभा पर हमला। इधर शोभा ने अपने मामा राजेंद्र चौधरी से बात की। उनसे पीजी कॉलेज के साथ चलने के लिए आग्रह किया। उसने मामा से कहा कि उसे कॉलेज में प्रैक्टिकल बुक जमा करवानी है और एक एफिडेविट बनवाना है। तय कार्यक्रम के अनुसार मामा उसके गांव आ गया। वह 25 मार्च को 10:30 बजे मामा और एक अन्य युवक विकास के साथ घर से निकली। उसने रास्ते में मामा से कहा कि उसे पहले अपनी सहेली के यहाँ कोचिंग के लिए एकलव्य एकेडमी में जाना है। सहेली से प्रैक्टिकल कॉपी लेनी है। शोभा के मामा उसके कहे अनुसार पहले एकेडमी गए, लेकिन वह विकास के साथ बाहर ही रुके। शोभा अकेली एकेडमी में गई। पहली मंजिल पर ही वह सुरेंद्र से टकरा गई। उसने उसे जरूरी बात करने के लिए तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। न चाहते हुए भी सुरेंद्र के कहे पर उसके साथ चली गई, लेकिन कुछ मिनटों में ही सीढ़ियों पर शोभा के चीखने की आवाज़ गूंज गई। तेज आवाज़ सुनकर कुछ स्टूडेंट दौड़कर तीसरी मंजिल पर जा पहुंचे। वहां जख्मी शोभा सीढ़ियों पर गिरी हुई थी, जबकि सुरेंद्र उसके पास सटे मकान की छत पर कूदकर भाग गया था। उसे भागते हुए कई छात्रों ने देखा। तभी सभी तुरंत खून से लथपथ शोभा को निम्स अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ घंटों में ही उसकी मौत हो गई थी। शोभा हत्याकांड की सूचना एकेडमी के संचालक ने पुलिस को दे दी। घटना की सूचना पाते ही मनोहरपुर थाने के SHO मनीष शर्मा, SSI हरिराम और पुलिस टीम सहित घटना स्थल पर पहुंचे। एकेडमी के संचालक और वहां के स्टूडेंटों से उन्होंने छात्रा की हत्या के बारे में पूछताछ की। उसके बाद पुलिस टीम निम्स अस्पताल पहुंची, जहां शोभा की मौत हो चुकी थी। शोभा के शव की
तहकीकात इमरजेंसी में इलाज करने डॉक्टर से की गई। इसी बीच पुलिस को मालूम हुआ कि शोभा का मर्डर करने वाला युवक भी इसी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। उसने जहर खा लिया है। शोभा के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर उसके पापा, भाई, अन्य घर वाले भागे भागे अस्पताल पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पुलिस ने कालूराम की रिपोर्ट पर शोभा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इसका आरोपी सुरेंद्र मीणा उर्फ सुनील बागड़ी को बनाया गया। डॉक्टरों ने शोभा की लाश का पोस्टमार्टम कर उसी दिन सब उसके घर वालों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम में शोभा के शरीर पर चाकू के 6 निशान पाए गए। वे निशान छाती, हाथ और गर्दन पर थे। फेफड़े वाली जगह पर 6 इंच का घाव बन गया था। काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। इसी कारण उसकी मौत बताई गई। उसी रात सुरेंद्र मीणा की भी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या और आत्महत्या में बदल कर बंद कर दिया। यह कहानी, यह स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी, स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज में इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।